हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं, लाइक पेपर पैटर्न को, कि कितने मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, उसमें कितना पोर्शन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का होगा और कौन कौन से हमने फॉर न्यूमेरिकल चैप्टर जो है वो कवर करने हैं। जी, सबसे पहले तो आपका जो टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें आपके 20 MCQs होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो टोटल 40 मार्क्स का होगा और आपको 10 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ए बी पार्ट बन के आएंगे, ए पार्ट में से भी 5 अटैम्प्ट करने हैं, बी पार्ट में से भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और ये आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। इस तरह ए और बी पार्ट के कुल मिला के आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 2 20, तो 20 मार्क्स के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 10 और 20 MCQs, टोटल 40 मार्क्स का ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आएँ, सब्जेक्टिव पेपर में डेफिनेटली आपकी बुक में चैप्टर तो 13-14 चैप्टर हैं अकाउंटिंग के, बट सबके सब करने की ज़रूरत नहीं होती। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकली जिन जिन चैप्टर्स में से आता है आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने चाहिए। एक तो आपकी अकाउंटिंग की जो ग्रिप है उस सब्जेक्ट के ऊपर वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, आपके नॉलेज डेफिनेटली इंक्रीज होता है। सेकेंडली आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप एक क्वेश्चन को उसमें कोई कन्फ्यूजन है वो नहीं कर सकते, नेक्स्ट करना चाहते हैं तो वो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये बनाया हुआ है पैटर्न के अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका एक चैप्टर है, एक आपका चैप्टर है जर्नल। इन दोनों में से मिला के ए और बी पार्ट अक्सर आते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में से ए पार्ट आ जाता है, जर्नल में से बी पार्ट आ जाता है। एक पार्ट आपका 10 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। अलग भी हो सकते हैं, बट यूजुअली जो प्रीवियस पेपर्स को अगर हम देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल दोनों को मिला के बी पार्ट आपके आते हैं, ठीक है। एक में से वो 20 मार्क्स का भी दे सकता है। एक्चुअली ये तो एग्जामिनर्स के मूड पे डिपेंड है, वो क्या चाहता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपका चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है 20 मार्क्स का। एक आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें से क्वेश्चन मस्ट आता है 20 मार्क्स का। और भी आपके चैप्टर है जिनमें से मस्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप ये 4-5 चैप्टर्स और अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 60 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाते हैं और 40 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के लिए डेफिनेटली MCQs के लिए आपको सारे चैप्टर्स की थ्योरी से गो थ्रू होना पड़ेगा और शॉर्ट क्वेश्चन से भी। अच्छा जी, अब हमने कौन कौन से चैप्टर जो है वो फॉर न्यूमेरिकली पार्ट हम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। ये चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जर्नल लेजर एक चैप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको बताया इसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसमें से भी आपका कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। फाइनल अकाउंट बेसिक और विद एडजस्टमेंट में से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपल्सरी आता है। ये मैंने वो चैप्टर लिखे हैं पार्ट 1 की अकाउंटिंग में आईकॉम में, जिनमें से कंपल्सरी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू भी आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से भी आता है। तो यूँ आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स आप ले लें, आपके पास टोटल 7 या 6 क्वेश्चन है, जिनमें से आपने 3 करने, तो आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि आप कोई से भी जो ईजी 3 हैं उनको फिर अटैम्प्ट कर सकें और आपके पास एक्स्ट्रा चॉइस भी हो, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 40 ऑब्जेक्टिव और 60 आपका सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव के लिए आपने ये वाले चैप्टर जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम आएंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग है क्या, उसकी बेसिक टर्म्स क्या हैं, तो ये हमने जो पेपर पैटर्न है उसको पहले डिस्कस कर लिया।